चलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मेडिसिन जो है वो देने के विभिन्न रूट जो थे उसके बारे में बात की थी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे हमने बात की थी कि किन किन तरीक़ों से कोई भी मेडिसिन जो है उसको बॉडी के अंदर पहुँचाया जाता है। अब ये ड्रग जो होती है वो बॉडी में जाने के बाद अपना जो इफेक्ट है अपना जो है वो काम करती है। उसी की स्टडी को हम फार्माकोडायनामिक कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम फार्माकोडायनामिक जो है वो क्या होता है उसी के बारे में बात करेंगे। तो नाम से ही इसमें क्या आ रहा है, डायनामिक आ रहा है। डायनामिक का मतलब होता है एक्शन या फिर इफेक्ट, जबकि फार्माकोन शब्द आ रहा है। फार्माकोन का मतलब जो होता है वो होता है ड्रग। तो इसका सिंपल शाब्दिक अर्थ तो क्या हो जाएगा कि कोई भी ड्रग जो है उसके एक्शन या इफेक्ट के स्टडी करना, उसी को फार्माकोडायनामिक कहा जाता है। अब अगर डेफिनेशन देखें क्या हो सकती है, तो स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कोई भी ड्रग जो है उसके इफेक्ट जो होती है, मतलब उसका क्या प्रभाव बॉडी में जाने के बाद प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है, उसके बारे में स्टडी करना। या इफेक्ट जो होती है वो ड्रग दो प्रकार से इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। एक तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है फंक्शन जो होते हैं उसके अंदर ऊपर अपना इफेक्ट जो होती है, जैसे सेल, ऑर्गन, टिश्यू जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर अपना इफेक्ट होता है। और दूसरा होता है बायोकेमिकल। बायोकेमिकल मतलब रासायनिक प्रक्रिया जो भी सेल के अंदर या बॉडी के अंदर हो रही है उसके ऊपर अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना और उसी की स्टडी करना। और सेकंड चीज़ इसके अंदर आती है वो आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब ये जो इफेक्ट जो प्रोड्यूस करती है ड्रग वो कैसे करती है अपना इफेक्ट प्रोड्यूस, उसके बारे में स्टडी करना, वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाएगा। तो इसका सिंपल अर्थ हो जाएगा कि व्हाट द ड्रग डू एंड हाउ टू डू, मतलब ड्रग जो होती है बॉडी के ऊपर क्या कर रही है और कैसे कर रही है उसके बारे में स्टडी करना ही फार्माकोडायनामिक के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामोल जो होती है ड्रग, वो क्या करती है, फीवर जो है उसको रिड्यूस करती है। तो पैरासीटामोल जो फीवर को कम कर रही है वो तो क्या हो जाएगा, ड्रग का इफेक्ट जो है वो हो जाएगा। और फीवर को कम कैसे करती है, रिड्यूस, मतलब क्या चेंजेस लाती है बॉडी के अंदर, बायोलॉजिकल या केमिकल चेंजेस लाती है, उसके कारण से फीवर जो है रिड्यूस हो जाता है। तो वो जो चेंजेस ला रही है बॉडी के अंदर वो तरीका जो है वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाएगा और उसी की स्टडी जो है वो फार्माकोडायनामिक के अंतर्गत की जाती है। तो ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब ये जो ड्रग का एक्शन या इफेक्ट होता है वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं उसके ऊपर काम करता है। मतलब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, मतलब किन किन प्रिंसिपल पे ये ड्रग जो होती है वो काम करती है। तो कोई भी ड्रग जो होती है वो बॉडी में जाने के बाद बॉडी जो है उसमें किसी सेल, टिश्यू या ऑर्गन जो है उसकी एनाटॉमी जो है उसके अंदर बदलाव नहीं लाती, मतलब संरचना जो होती है उसके अंदर चेंजेस नहीं लाती है, न ही नया फंक्शन जो है वो जनरेट करती है, मतलब नया फंक्शन जो है वो उत्पन्न करने का काम करती है। ड्रग केवल क्या करती है, बॉडी में जाती है और बॉडी में जाने के बाद बॉडी के अंदर जो भी ऑनगोइंग एक्टिविटी जो चल रही है या फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो हो रहा है, कोई फंक्शन जो हो रहा है बॉडी के अंदर, उसको क्या करती है, मॉडिफाई करने का काम करती है, मतलब उसको बदलने का काम करती है। या तो इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करती है या फिर वो डिक्रीज करती है और इस तरीके से अपना ड्रग जो है वो काम करती है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ड्रग जो होता है वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। उस पर एक तो स्टिमुलेशन होता है, स्टिमुलेशन मतलब स्टिमुलेट करना, उद्दीपित करना। तो इसमें क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो क्या करती है, कुछ विशेष प्रकार के सेल होते हैं, उन सेल के अंदर क्या करता है, एक्टिविटी जो है उसको क्या करती है, बढ़ाने का काम करती है। मतलब सेल को जाएगी और सेल को स्टिमुलेट करेगी और उसके कारण से सेल जो वो अपनी एक्टिविटी जो है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। एक तरह से फंक्शन जो उसको क्या कर देगा, बढ़ाने का काम करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एड्रेनलिन जो होती है वो क्या करती है, हार्ट जो है उसकी जो कार्डिक मसल्स जो होती है उसको स्टिमुलेट करती है और उसके कारण से उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा कार्डिक आउटपुट जो होगा वो इंक्रीज़ होगा और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होने के कारण से ब्लड फ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक तो ये हो जाएगा स्टिमुलेशन। सेकंड जो फंक्शन होता है वो होता है डिप्रेशन या इनिबिशन का। ठीक स्टिमुलेशन के रिवर्स की ड्रग जो होती है वो क्या करती है कि विशेष प्रकार के सेल होते हैं, उन सेल की एक्टिविटी को क्या करती है, सप्रेस करने का काम करती है या डिक्रीज करती है, या फिर उन सेल को क्या करती है, इनहिबिट कर देती है और उसके कारण से वो सेल जो है वो फंक्शन जो होता है वो कार्य जो है वो नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल के लिए बार्बिट्यूरेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होते हैं उसको डिप्रेस करने का काम करते हैं। एक और एग्जांपल ओमेप्राजोल जो होती है वो क्या करती है कि बॉडी में जाएगी, उसके बाद स्टोमक जो उसकी जो पैराइटल सेल जो होती है उसको इनहिबिट करती है और उसके कारण से HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो दूसरा तो डिप्रेशन या इनहिबिशन का हो जाएगा। तीसरा जो प्रिंसिपल होता है काम करने का वो होता है ड्यूल एक्शन होता है, कि कुछ ड्रग होती है वो दोनों तरह के काम करती है। दोनों तरह के काम का मतलब एक तरफ से तो सेल जो है, विशेष प्रकार के सेल जो होते हैं उसकी एक्टिविटी को क्या करती है, इंक्रीज करने का काम करती है। वहीं दूसरी तरफ से कुछ सेल जो होते हैं उसकी एक्टिविटी को क्या करती है, डिक्रीज करने का काम करती है। मतलब ड्रग एक ही है लेकिन काम क्या करती है, वो दोनों तरह के काम करती है। मतलब कुछ सेल जो होती है उसकी तो क्रियाशीलता जो है या एक्टिविटी फंक्शन उसको बढ़ाएगी, वही दूसरी तरफ कुछ सेल जो होते हैं
उनकी क्रियाशीलता फंक्शन जो उसको क्या करती है, सप्रेस करने का काम करती है। तो वो ड्यूल एक्शन हो जाएगा ड्रग का। जैसे एग्जांपल के लिए मॉर्फिन जो होती है, ये मॉर्फिन क्या करती है कि CTZ सेंटर जो होता है जिसमें ओपिएट रिसेप्टर जो होते हैं उसको तो क्या करती है, वो स्टिमुलेट करती है, मतलब उनके फंक्शन को तो इंक्रीज करती है। जबकि दूसरी तरफ वो रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है उसको क्या करती है, डिप्रेस करने का काम करती है, उसके फंक्शन को वो रिड्यूस करती है, कम करने का काम करती है। तो इस तरीके से दोनों तरीके से काम करती है। तो वो तो एक तो ड्यूल एक्शन हो जाएगा। चौथा इरिटेशन होता है। इरिटेशन में क्या होता है कि कुछ ड्रग जो होती है वो क्या करती है कि नॉक्सियस इफेक्ट हो जाता है, मतलब पॉइजनस इफेक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करती है। ये क्या करती है कि कोई नॉन स्पेशलाइज्ड सेल जो होता है या टिश्यू जो है उसके ऊपर अपना इफेक्ट जो प्रोड्यूस करती है उसको इरिटेट करने का काम करती है, और उसके कारण से वो सेल जो होती है उसके फंक्शन के अंदर चेंजेस हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए परगेटिव एनिमा जो होता है, ये परगेटिव एनिमा क्या करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है उसके अंदर इरिटेशन प्रोड्यूस करता है कोलोन के अंदर, और उस इरिटेशन के कारण से वो क्या करता है कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं कर पाता, और वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण से स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और एक तरह से एनिमा जो है उसकी तरह काम करेगा। तो एक तो इरिटेशन का हो गया। पांचवा जो होता है वो होता है एक्शन रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई ड्रग जो है उसकी जगह पर जाके उसकी तरह काम करना, वही रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये मेनली क्या होता है कि बॉडी के अंदर कोई मेटाबोलाइट होता है या कोई आयन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है, तो ड्रग जो है वो जाती है बॉडी के अंदर और उस कमी की क्या करती है, भरपाई करती है, मतलब उन्हीं की तरह वो काम करने लग जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हार्मोन होता है इंसुलिन, इंसुलिन जो दिया जाता है वो रिप्लेसमेंट के रूप में दिया जाता है। सोडियम जो है, पोटेशियम जो है, क्लोराइड आयन जो दिए जाते हैं या विटामिन जो दिए जाते हैं वो किस रूप में दिए जाते हैं, रिप्लेसमेंट के रूप में दिए जाते हैं। तो एक तो ये काम करती है। सिक्स जो प्रिंसिपल है वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर क्या होता है कि कुछ ड्रग जो होती है वो क्या करती है, बॉडी में जाती है और बॉडी में जाने के बाद होस्ट सेल जो होता है उसको तो प्रभावित नहीं करती है, और दूसरी जो सेल होती है, टारगेट सेल होती है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है या उनको किल करने का, उनको नष्ट करने का काम करती है। तो उसको ही कीमोथेरेपी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो दिए जाते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी में जाते हैं और बॉडी में जाने के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरिया, उसको किल करते हैं, नॉर्मल सेल जो होते हैं उसको प्रभावित नहीं करते। या फिर कीमोथेरेपी जो चलाई जाती है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें कीमोथेरेपी में जो ड्रग होती है वो क्या करती है, कैंसर सेल जो होते हैं उसको तो डिस्ट्रॉय करती है या किल करती है, जबकि नॉर्मल सेल जो होती है या होस्ट सेल जो है उसको प्रभावित नहीं करती है। तो ये तो ड्रग एक्शन जो है उसके बेसिक प्रिंसिपल हो जाएंगे, जिसके ऊपर ड्रग जो होती है वो अपना काम करती है, वो अपना एक्शन जो होता है वो प्रोड्यूस करती है। सेकंड चीज़ आती है कि ड्रग जो है वो अपना एक्शन कैसे प्रोड्यूस कर रही है, मतलब स्टिमुलेशन करती है तो स्टिमुलेशन का काम कैसे करती है, या डिप्रेस कर रही है तो डिप्रेशन का काम कैसे करती है, और उसी की स्टडी को हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब ड्रग जो है उसका एक्शन जो है, उसकी मैकेनिज्म मतलब काम करने का तरीका। ड्रग जो है वो अपना इफेक्ट जो है वो बॉडी में जाने के बाद दो तरीके से प्रोड्यूस करती है। एक तो ड्रग जो है उसकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसके आधार पर, और सेकंड जो तरीका होता है उसका वो होता है बायोमोलिकुल्स जो होते हैं उसके आधार पर। पहले बात करते हैं हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, तो इसमें क्या होता है कि ड्रग जो है वो बॉडी में जाने के बाद बॉडी के किसी फंक्शन जो है उसके अंदर बदलाव नहीं लाती है। ड्रग जो है वो क्या करती है कि उसकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसके आधार पर अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। जैसे इसके द्वारा ड्रग के काम करने के जो तरीके हैं उसमें एक तो चिलेशन होता है। चिलेशन के अंदर क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो क्या करता है कि कोई मेटल मॉलिक्यूल जो है उसके साथ क्या करती है, बॉन्ड बना लेती है, और बॉन्ड बनाने के बाद उस मेटल मॉलिक्यूल जो है उसका एब्जॉर्प्शन होने से प्रिवेंट करती है, मतलब रोकती है। एग्जांपल के लिए डाइमरकैप्रोल जो होती है, जो कि आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर काम में ली जाती है, ये क्या करती है कि आर्सेनिक जो है उसके साथ धातु के अणुओं के साथ क्या कर लेती है, बंधन बना लेगी, मतलब बॉन्ड बना लेगी, और बॉन्ड बनाने के बाद वो आर्सेनिक जो है उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो एक तो ये तरीका हो जाएगा। सेकंड जो होता है वो होता है ऑस्मोटिक एक्शन होता है। ऑस्मोटिक एक्शन के अंदर क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो क्या करती है कि ब्लड की जो ऑस्मोलिटी जो होती है उसके अंदर चेंजेस लाती है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो उसको बढ़ाने का काम करती है, कम करने का काम करती है, और उसके द्वारा अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। एग्जांपल के लिए मेनिटोल जो होती है वो क्या है, एक प्रकार की ऑस्मोटिक डायरेटिक होती है। ये ड्रग के अंदर क्या करती है कि ऑस्मोलिटी जो है उसके अंदर बदलाव ले आती है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो उसको बढ़ा देती है, और वो बढ़ाने के कारण से वाटर जो है उसका डिफ्यूजन नहीं हो पाता, और एक तरह से वाटर जो है उसका डिफ्यूजन नहीं होने के कारण से जो एडिमा की कंडीशन जो है वो क्या होगी, सबसाइड हो जाएगी। वाटर जो होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस से वापस किस में आ जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा। तो एक तो ये हो जाएगा। तीसरा जो होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है कि ड्रग जो होती है वो क्या करती है कि कोई अणु जो होते हैं उसके साथ क्या होगी, बाइंड हो जाएगी, और बाइंड होने के बाद उसको क्या करेगी, इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होने से प्रिवेंट करने का काम करती है। जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो काम में ले जाता है। ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या करती है कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर एक बैरियर बना देती है, उस बैरियर के कारण से फिर पॉइजनिंग जो होती है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो पाता। तो एक तो ये तरीका हो जाएगा।
एक न्यूट्रलाइजेशन का होता है कि ड्रग जो होती है वो क्या करती है, न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। मेनली एसिड और बेस जो होता है उसको न्यूट्रलाइज करके उसके विपरीत एक्शन प्रोड्यूस करके, एग्जांपल के लिए एंटासिड जो होते हैं जो कि एक प्रकार का बेस होता है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो काम में ली जाती है। तो ये क्या करती है कि एच आयन जो होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, और एसिडिटी जो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। तो एक तो न्यूट्रलाइजेशन का हो जाएगा। अगला एक्शन जो होता है वो होता है रेडियो एक्टिविटी होता है, कि कुछ ड्रग जो होती है उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब रेडिएशन जो है वो निकलती है ड्रग के अंदर, और ये रेडिएशन जो होती है वो फिर क्या करेगी, सेल जो है उसके फंक्शन के अंदर बदलाव लाती है। जैसे एग्जांपल के रेडियो आयोडीन जो होता है जो कि थायराइड के अंदर या कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है, या रेडिएशन थेरेपी के अंदर जो सब्सटेंस काम में लिए जाते हैं वो उनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ के कारण से ही उसमें काम में लिए जाते हैं। तो एक तो ये हो जाएगा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ड्रग के, उसके आधार पर। सेकंड, ड्रग के काम करने का जो तरीका होता है वो होता है बायोमोलिकुल्स होता है। बायोमोलिकुल्स जो होते हैं वो फंक्शनल प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर, सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। और मैक्सिमम ड्रग जो है उसके काम करने का जो तरीका होता है वो इन बायोमोलिकुल्स जो होते हैं फंक्शनल प्रोटीन, उनके द्वारा ही अपना एक्शन जो होता है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। मेनली 4 प्रकार के बायोमोलिकुल्स होते हैं जिनके द्वारा ड्रग अपना एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है। उसमें एक तो एंजाइम होता है, दूसरा आयन चैनल होते हैं, थर्ड ट्रांसपोर्टर होते हैं, और फोर्थ रिसेप्टर होते हैं। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एंजाइम के बारे में। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और ये प्रोटीन क्या करते हैं, बॉडी के अंदर होने वाली जो भी रासायनिक क्रियाएं जो होती है उस क्रिया को क्या करती है, बढ़ाने का काम करती है, लेकिन वे स्वयं उस क्रिया के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब भाग नहीं लेते। तो ये तरह से क्या करते हैं कि जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रही है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो जो होती है वो ये एंजाइम होते हैं, उनके द्वारा ही अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है, या एक्शन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करती है। वो क्या करते हैं, एंजाइम जो है उसके द्वारा जो भी एक्टिविटी हो रही है या रिएक्शन जो भी हो रही है उस रिएक्शन को या तो क्या करते हैं वो बढ़ाने का काम करते हैं या फिर डिक्रीज करने का काम करते हैं। या तो एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देंगे, या फिर उसकी एक्टिविटी जो है उसको सप्रेस करते हैं, एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, और उसके द्वारा ड्रग जो होती है वो अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। मुख्य रूप से मैक्सिमम ड्रग जो होती है वो क्या करती है, एंजाइम जो है उसका इनहिबिशन करती है, और इनहिबिट करके फिर क्या करती है, अपना एक्शन जो होता है इफेक्ट उसको प्रोड्यूस करती है। एंजाइम का इनहिबिशन होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक तो कॉम्पिटिटिव टाइप होता है या इक्विलिब्रियम टाइप होता है। कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम टाइप के अंदर क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो संरचना के अंदर, मतलब स्ट्रक्चर में क्या होती है, सब्सट्रेट जो है ठीक उसी की तरह होती है, उसी के प्रकार की होती है, और उसी बाइंडिंग साइट जो होती है, मतलब कैटालिटिक साइट जो होती है जहाँ पर सब्सट्रेट बाइंड होता है वहाँ पर ही जाके क्या होती है, ये बाइंड हो जाती है। और वो बाइंड होने के बाद फिर क्या करती है कि एंजाइम जो है उसके एक्शन को क्या करती है, इनहिबिट कर देती है, और उसके कारण से जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो प्रोडक्ट या तो नहीं बनता है, या फिर नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट जो है, मतलब जो प्रोडक्ट ऐसा बनता है जो फंक्शन नहीं करता है, उस तरह का प्रोडक्ट जो उसका निर्माण करती है। तो एक तरीका तो ड्रग जो इसके काम करने का ये हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कैप्टोप्रिल जो होती है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ये क्या करती है कि ACE मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है उसको क्या करती है, इनहिबिट करती है, और उसको इनहिबिट करके एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है उसका निर्माण होने नहीं देती। एंजियोटेंसिन फर्स्ट यदि नहीं बनेगा तो उसके कारण क्या, किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर सोडियम जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मतलब उसका रिटेंशन जो हो रहा है उसको कम होगा, और उसके कारण से सोडियम जो होगा वो यूरिन के द्वारा बाहर निकलेगा, साथ साथ वाटर जो होगा वो भी बाहर निकलेगा, और जिससे ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब BP जो है वो लो हो जाएगा। तो एक तो ये हो जाए कॉम्पिटिटिव टाइप जो है वो। सेकंड, नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप के अंदर क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो सब्सट्रेट जो है उसकी तरह नहीं होती, मतलब तो डिफरेंट होती है, और उसके बाद कैटालिसिस साइट जो होती है वहाँ जहाँ पर सब्सट्रेट बाइंड होने वाला है वहाँ पर बाइंड ना होकर जो एडजेसेंट साइट होती है, मतलब दूसरी साइट जो होती है वहाँ पर ही जाके बाइंड हो जाती है। और वहाँ पर बाइंड होने के बाद ड्रग जो होती है वो क्या करते हैं कि एंजाइम जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कैटालिटिक्स प्रॉपर्टी, उसको क्या कर देती है, खत्म कर देती है। उसको खत्म करने के कारण से एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब एंजाइम जो है वो जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करेगा, और उसके कारण से जो प्रोडक्ट का निर्माण होना चाहिए वो प्रोडक्ट क्या होगा, नहीं बनेगा। और इस तरीके से ड्रग जो है वो अपना जो एक्शन जो होती है वो प्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल के लिए एसिटाजोलामाइड जो ड्रग जो होती है ये क्या करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम जो होता है उसको इनहिबिट करती है, और उसको इनहिबिट करके वाटर जो है उसके निर्माण जो है सेल के अंदर हो रहा है उसको क्या करती है, कम करने का काम करती है, और इस तरीके से ये इंट्राओकुलर प्रेशर जो है उसको भी सप्रेस करने का काम करती है। तो ये तो हो जाएगा एंजाइम जो है उसके द्वारा काम करने का तरीका।
सेकंड ड्रग के एक्शन का जो टारगेट मॉलिक्यूल्स होता है वो आयन चैनल होते हैं। आयन चैनल जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर स्थित प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं कि पर्टिकुलर कोई आयन जो होते हैं उसके मूवमेंट जो उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, और इस तरीके से वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो होता है उसके अंदर जो आयोनिक कंपोजिशन जो होता है उसको मेंटेन करने का, मतलब आयंस के कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। ये ड्रग जो होती है वो क्या करती है कि ये जो आयन चैनल जो है उसका जो फंक्शन जो है उसको मॉड्यूलेट करती है, मतलब उनके फंक्शन को बदलने का काम करती है। या तो वो आयन चैनल जो है उसको क्या कर देगी, ओपन करने का काम करेगी, या फिर उसको क्या करती है, बंद करती है। और ओपन और बंद करके ये जो आयन जो होता है उसका जो मूवमेंट हो रहा है सेल के अंदर जाना और सेल से बाहर निकलना, उसको क्या करते हैं, बदलने का काम करती है, चेंज करने का काम करती है, और इस तरीके से अपना इफेक्ट जो है, एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करने का काम करती है। एग्जाम्पल के लिए नाइफिडिपाइन जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, ये क्या करती है कि कैल्शियम चैनल जो होता है उसको क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, और कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने के बाद जो कैल्शियम जो है उसके जो मूवमेंट जो है उसको क्या करती है, इनहिबिट करती है, और उसके कारण से स्मूथ मसल्स जो होती है उसके अंदर कैल्शियम जो है उसका कंपोजिशन क्या होगा, कम हो जाएगा। उसका कंपोजिशन कम होने के कारण से स्मूथ मसल जो है उसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो रिलैक्स हो जाएगी, और वो जैसे ही रिलैक्स होगी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा, वैसोडाइलेटेशन होगा, और वैसोडाइलेटेशन के कारण से ब्लड प्रेशर जो होगा वो क्या कम हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो जाए ड्रग जो है उसके काम करने का। तीसरा, ड्रग एक्शन के टारगेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टर होते हैं। ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक आयन चैनल की तरह होते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके बाहर और अंदर की तरफ स्थित होते हैं, और ये भी क्या करते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जो आयन जो है उसका मूवमेंट कराते हैं, मतलब आयन जो है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वहाँ से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भेजते हैं, या इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वहाँ से वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मूवमेंट कराने का काम करते हैं, और इसके द्वारा सेल जो है उसके अंदर आयोनिक कंपोजिशन जो है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। कुछ ड्रग जो होती है वो क्या करती है, ये जो ट्रांसपोर्टर जो होते हैं उसके ऊपर ही काम करती है। ड्रग जो होती है वो क्या करती है कि जाती है, और ये ट्रांसपोर्टर जो होते हैं उसके साथ वो क्या होती है, बाइंड हो जाती है, और बाइंड होने के बाद वो क्या करती है कि ये जो आयन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर की तरफ सेल के अंदर जो जा रहा है उसको क्या करती है, इनहिबिट करने का काम करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट होने देती नहीं है, और इस तरीके से वो क्या करती है कि सेल के अंदर जो आयन जो कंपोजिशन जो है उसके अंदर बदलाव लाती है, और अपना इफेक्ट या एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे फ्रूसोमाइड जो होती है जिसको लेसिक्स कहा जाता है, ये क्या करती है कि लूप ऑफ हेनले जो है उसके अंदर जो सोडियम ट्रांसपोर्टर जो है उसको ब्लॉक कर देगी। उनको ब्लॉक करने के कारण से क्या होगा कि कलेक्टिंग डक्ट जो होती है उसके अंदर यूरिन के अंदर जो सोडियम जो है उसका क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन जो होगा वो नहीं हो पाएगा, और रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण से सोडियम जो होता है वो यूरिन के द्वारा क्या होगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ब्लड में सोडियम कम होगा, और ब्लड में सोडियम कम होने के कारण से साथ साथ वाटर भी कम होगा, और ब्लड प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे एम्फेटामाइन जो होती है वो क्या करती है, डोपामाइन जो होता है उसका जो रीअपटेक जो हो रहा है ट्रांसपोर्टर के द्वारा, डोपामाइन ट्रांसपोर्टर के द्वारा उसको क्या करती है, ब्लॉक करती है, उसको ब्लॉक करके डोपामाइन जो होता है उसका रीअपटेक होने नहीं देती है। तो एक तो तरीका हो जाएगा ट्रांसपोर्टर जो होता है वो। चौथा, ड्रग एक्शन जो है उसका टारगेट बायोमोलिक्यूल्स होता है वो रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर जो होते हैं वो प्रोटीन के मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो प्रोटीन के बने वो अणु होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर या सेल जो है उसके अंदर स्थित होते हैं, और ये क्या करते हैं कि पर्टिकुलर कोई विशेष प्रकार का सिग्नल जो है उसको रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद वो क्या करते हैं उस सिग्नल को सेल के अंदर पहुंचाते हैं। उसके बाद उस सिग्नल के द्वारा ही सेल जो है वो अपना जो फंक्शन जो है या जो काम करना है वो काम करती है। मैक्सिमम ड्रग जो होती है वो इन रिसेप्टर जो है उसके द्वारा ही अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। ड्रग जो है वो क्या करती है, एक रिसेप्टर जो है उसके ऊपर बाइंड हो जाती है, और बाइंड होने के बाद वो जो भी एक्शन जो है वो बढ़ाने का या उसको बंद करने का काम करती है, और इस तरीके से अपना इफेक्ट या एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है। ड्रग जो है रिसेप्टर के द्वारा जो एक्शन प्रोड्यूस करती है उसमें एक तो एगोनिस्ट होता है। एगोनिस्ट के अंदर क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो रिसेप्टर जो होता है उसकी बाइंडिंग साइट जो होती है वहाँ पर बाइंड हो जाती है, और बाइंड होने के बाद रिसेप्टर जो उसको एक्टिवेट करती है, और रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के बाद सेम वैसा ही फंक्शन जो है वो जनरेट करती है जैसा फंक्शन उस रिसेप्टर के ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स बाइंड होने वाला है और होता है, ठीक वैसा ही एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो वो एगोनिस्ट हो जाएगा, मतलब एक तरह से रिसेप्टर जो है वो जिस चीज़ से एक्टिवेट होने वाला है, ठीक है, उस चीज़ को ही वो क्या करती है, ड्रग जाके उस पे बाइंड होती है, और बाइंड होने के बाद उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, और एक्टिवेट करने के बाद सेल के अंदर जो भी फंक्शन जो है वो प्रोड्यूस करने का काम करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एड्रेनलिन जो होती है ड्रग है, ये क्या करती है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है उसके ऊपर क्या होती है, बाइंड हो जाती है, और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद रिसेप्टर को क्या कर देगी, एक्टिवेट कर देती है। इसका एक्टिवेशन के कारण से अंदर क्या हो जाएगा कि जीटीपी जो होता है, जी प्रोटीन जो होता है उसका क्या होगा, सिंथेसिस होगा, मतलब जी प्रोटीन जो होता है वो
एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जी प्रोटीन जो होता है, एग्निनिन प्रोटीन जो होता है, वो फिर क्या करता है कि कैल्शियम जो है उसकी जो अवेलेबिलिटी होती है स्मूथ मसल्स के अंदर, उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा, मतलब इंक्रीज कर देगा। मतलब वो क्या करेगा, कैल्शियम जो इसको क्या कर देगा, चैनल को ओपन कर देगा, जिससे कैल्शियम जो है वो इन्फ्लक्स होगा, अंदर चला आएगा। और सेल के अंदर कैल्शियम जो है उसकी एबिलिटी जैसे इंक्रीज होगी, सेल के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, वो इंक्रीज होगा। जैसा कार्डिक मसल जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। कार्डिक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने के कारण से कार्डिक जो होता है हार्ट, उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी और कार्डिक आउटपुट जो होगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एक तो एगोनिस्ट जो है वो तरीका हो जाएगा काम करने का ड्रग का। दूसरा जो होता है ठीक उसका रिवर्स, मतलब उल्टा होता है, वो होता है एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट के अंदर क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो रिसेप्टर जो है उसके ऊपर बाइंड होती है, और बाइंड होने के बाद उसका जो एक्शन जो होता है उस एक्शन को क्या होती है, प्रोड्यूस होने नहीं देती। मतलब जैसा क्या होना चाहिए नॉर्मली कि मॉलिक्यूल जो है बाइंड होने के बाद रिसेप्टर एक्टिवेट होकर जो भी एक्टिविटी होनी चाहिए, ड्रग क्या करेगी, जैसे उसका रिवर्स काम करती है। ड्रग जाती है रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होती है, बाइंड होने के बाद उस रिसेप्टर को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। और रिसेप्टर को इनहिबिट करने के कारण से जो भी एक्टिविटी होनी चाहिए वो अंदर एक्टिविटी होगी नहीं, और इस तरीके से अपना इफेक्ट जो होती है, एक्शन, वो प्रोड्यूस करती है। ये भी दो तरीके से काम करती है। एक तो कम्पिटिटिव टाइप होता है। कम्पिटिटिव टाइप के अंदर क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो सिमिलर एगोनिस्ट की तरह होती है, मतलब सेम एगोनिस्ट जो है उसी के समान होती है संरचना के अंदर, और उसी साइड पर बाइंड होती है जहाँ पर एगोनिस्ट जो है वो बाइंड होने वाला है। और बाइंड होने के बाद वो क्या करता है कि रिसेप्टर जो है उसको क्या कर देगी, इनहिबिट कर देती है, और उसके कारण से जो भी एक्टिविटी अंदर होने वाली वो एक्टिविटी अंदर होगी नहीं। एग्जांपल के लिए एट्रोपिन जो है वो क्या करता है कि मस्करेनिक रिसेप्टर जो है उसको ब्लॉक करने का काम करती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो होता है वो काम करने का नॉन कम्पिटिटिव टाइप होता है। नॉन कम्पिटिटिव टाइप के अंदर क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो एगोनिस्ट जो है उसके समान नहीं रहती, मतलब अलग होती है, और अलग होने के बाद बाइंड भी कोई दूसरी साइड पर होती है, मतलब जहाँ एगोनिस्ट बाइंड होने वाला है वहाँ ना बाइंड होकर रिसेप्टर जो है उसके दूसरी किसी साइड पर बाइंड होती है, और बाइंड होने के बाद वो क्या करती है, रिसेप्टर जो है उसको इनहिबिट करने का काम करती है, मतलब रिसेप्टर का एक्शन जो उसको ब्लॉक कर देती है, और इस तरीके से अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे डाइजीपाम जो होता है वो क्या करते हैं कि गाबा रिसेप्टर जो है उसका एंटागोनिस्ट होता है, मतलब गाबा रिसेप्टर जो है उसको क्या करती है, ब्लॉक करने का काम कर उसको ब्लॉक करती है, और इस तरीके से अपना इफेक्ट होता है डाइजीपाम वो प्रोड्यूस करती है। तो ये तो हो गया चौथा, रिसेप्टर जो है उसके द्वारा ड्रग जो इसका एक्शन कैसे प्रोड्यूस करता है वो। रिसेप्टर थ्योरी जो है ड्रग के इफेक्ट की, उसको डिटेल में अगर पढ़ना चाहे तो आप कमेंट कर दीजिए। तो रिसेप्टर थ्योरी जो है इसको हम डिटेल में अलग चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।